दोस्तों, माँ-बाप अपनी लड़की के लिए एक अच्छा रिश्ता देखते हैं और रिश्ता के देखने के साथ-साथ लड़के के साथ-साथ घर देखते, परिवार देखते हैं। वो इसलिए कि उनकी लड़की का जो जीवन है, वो मंगलमय गुज़रे, मतलब खुशी से गुज़रे, उसे कोई दिक्कत परेशानी ना हो। लेकिन दोस्तों, आज के समय में ज़्यादातर देखा गया है कि लड़की के माता-पिता जो होते हैं, वो अपनी लड़की का रिश्ता तो अच्छे घर में तय कर देते हैं, लेकिन दोस्तों होता ये है कि जब वो कन्यादान कर देते हैं, दोस्तों कन्यादान कन्यादान का मतलब है कि लड़की का दान कर देना। लेकिन आज की जो जनरेशन है, यानी कि आज के जो माता-पिता हैं, स्पेशल माँ कह लीजिए, भाभी कह लीजिए, वो सब नहीं, कुछ ऐसी हैं जो कि रिश्ता हो जाता, लड़की ससुराल पहुंच जाती है और उसके बाद में वो दिन भर बातें करती रहती हैं। दोस्तों होता ऐसा है कि छोटी-छोटी बातें अपनी लड़की से ससुराल के बारे में पूछती रहती हैं और आज उनके साथ क्या हुआ वो सब लड़कियां जब बताती हैं, तो लड़की की माँ हो या भाभी हो, वो अपने हिसाब से बताती हैं कि वहाँ ऐसा हुआ तो तू भी ऐसा करती, यानी कि वो अच्छा रिश्ता, यानी कि घर और लड़की के लिए जो उसका पति है वो अच्छा देखने के बावजूद भी उन्हें अच्छी तरीके से रहने नहीं देती हैं। तो दोस्तों वो, यानी कि लड़की बेशक ससुराल पहुंच जाए, लेकिन लड़की का जो रिमोट कंट्रोल होता है चलने का, वो माँ या भाभी के पास होता है। तो दोस्तों ऐसे में लड़की का जीवन बर्बाद होने के कगार पे आ जाता है। और आज की कहानी जो है ये भी दोस्तों ऐसी ही है, जो एक भाभी के चलते लड़की की ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद हो जाती। लेकिन दोस्तों अंत में कुछ ऐसा होता है जो आप लोगों को खुश कर देगा। यकीन मानिए दोस्तों, इस कहानी को आप पूरा ज़रूर सुनें, ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय श्रीवास्तव। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश में एक जिला लगता है कानपुर, और उसी के साथ में एक जिला और लगता है कानपुर देहात। यानी कि कानपुर काफी बड़ा है, इसलिए दो जिले बनाए गए, एक कानपुर एक कानपुर देहात। दोस्तों जो कानपुर देहात है उसमें एक गांव पड़ता है। उस गांव में एक परिवार होता है जिसमें माता पिता होते हैं और दोस्तों उनकी लड़की होती है, उनके बेटे होते हैं, बेटे बड़े होते हैं, उनकी शादी हो चुकी होती है और उनकी एक ही लड़की होती है जिसका नाम रोशनी होता है। रोशनी के जो पिताजी होते हैं, अब देखते हैं कि मेरी बेटी शादी के योग्य हो गई है, तो एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढने की, यानी कि रिश्ते की तलाश में निकल पड़ते हैं। और दोस्तों जो जिला कानपुर पड़ता है, यानी कि कानपुर शहर, वहां पर एक लड़का उन्हें पसंद आ जाता है। वो अपनी लड़की रोशनी के लिए उस घर में रिश्ता कर देते हैं। लड़के का नाम होता है दोस्तों पंकज। पंकज दिखने में अच्छा था और अच्छा ही काम करता था। अब जब पंकज को रोशनी की फोटो दिखाई जाती है तो पंकज भी पसंद कर लेता है रोशनी को, और ये रिश्ता पक्का हो जाता है। और लड़का, यानी कि जो पंकज होता है, वो भी आकर के लड़की के घर पर लड़की यानी कि रोशनी को देखता है। दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। अब दोस्तों इधर पंकज भी खुश था, रोशनी भी खुश थी, क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे पसंद थे। दोस्तों एक समय, एक तारीख होती है, उस तारीख को शादी होती है। अब दोस्तों रोशनी जब दुल्हन बन करके अपने मायके से विदा हो जाती है और पंकज के घर पर पहुंचती है पंकज की पत्नी बन करके, तो दोस्तों एक समय होता है सुहागरात का, जिसे हर लड़का और लड़की को बेसब्री से इंतजार होता। वो समय भी आता है और दोनों पति पत्नी उस रात को यादगार रात बनाते हैं और प्रेम से गुजारते हैं। दोस्तों रोशनी बहुत ज़्यादा खुश थी। उसने भी जो सपने देखे हुए थे कि हमारा किस तरह का राजकुमार होगा, किस तरह का हमारा घर होगा, उस तरह के सपने आज रोशनी को पूरे होते हुए दिख रहे थे। दोस्तों अब धीरे धीरे समय गुजर रहा था। रोशनी अपने ससुराल में बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि जो रिश्तेदार थे वो वहाँ की जो छोटी मोटी प्रथा होती, यानी कि रस्म रिवाजें होती हैं, वो पूरी करा रहे थे। और धीरे धीरे अब घर से भीड़
जा रही थी, यानी कि रिश्तेदार अपने अपने घर जा रहे थे। लेकिन दोस्तों जो रोशनी की सास थी वो भी उसे बहुत लाड़ दुलार करती थी, और दोस्तों जो रोशनी का पति था पंकज, वो भी उसे बहुत प्यार करता था। दोस्तों इधर सब कुछ अच्छे से चल रहा था। इधर दोस्तों जो रोशनी की माँ थी उसको अपनी बेटी की याद आ रही थी, तो वो फोन करती है, खुद भी बात करती है रोशनी से। रोशनी की एक भाभी होती है, वो भी बात करती है और सारा कुछ हाल चाल लेती है, और साथ ही साथ में उससे और भी बात करती है। दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, 1 महीने गुजरता, 2 महीने गुजरता, 3 महीने गुजरता। अब दोस्तों शादी जैसे जैसे दिन बढ़ने लगते, इधर दोस्तों जो रोशनी की भाभी थी वो पर डे रोशनी से फोन पर बात किया करती थी, और घंटों घंटों बात किया करती थी और पूछा करती थी आज तुम्हारे घर में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। रोशनी जो थी वो भी दोस्तों अभी उसमें थोड़ा बचपना था, तो वो सारी बातें बता दिया करती थी अपने मायके वालों को। हालांकि अगर घर सुखमय रहना है, खुशी खुशी रहना है, तो जो पत्नी के रूप में पहुंचती उसका भी फर्ज बनता है कि हर एक बात नहीं बतानी चाहिए मायके वालों को। जो छोटी मोटी बातें होती नहीं बतानी चाहिए। अगर कोई ज्यादा ही दिक्कत हो तो जरूर अपने माता पिता को बताना चाहिए। इधर रोशनी हर एक छोटी मोटी बात बता दिया करती थी, तो उसकी जो भाभी हुआ करती थी वो अपनी तरफ से राय दिया करती थी कि उन्होंने अगर ऐसा बोला है तो तुम ऐसा क्यों नहीं बोला, तुम भी तो बोल सकती। दोस्तों यानी कि जो रोशनी की भाभी थी वो धीरे धीरे रोशनी को भड़काने लगती थी, उसी के पति के खिलाफ, उसी के सास ससुर के खिलाफ। दोस्तों जो रोशनी थी वो भी अपने भाभी के भड़काए में आती जा रही थी, और धीरे धीरे रोशनी जो थी वो अपने पति, अपने सास ससुर से बराबर जबान लड़ाने लगी। दोस्तों एक समय वो आया कि धीरे धीरे किसी तरीके से 1.5 साल गुजर गया शादी का, लेकिन रोशनी अब अपने सास ससुर से बराबर लड़ती, और जब उसका पति कहता कुछ भी बात अपने पत्नी को डांटता, यानी कि रोशनी को डांटता, तो जो रोशनी होती है वो बराबर जुबान चलाती। दोस्तों एक दिन गुस्से में रोशनी वहां से अपने लड़ लड़ा करके मायके आ गई। मायके में आने के बाद जब भाभी ने पूछा क्या हुआ, तो दोस्तों रोशनी ने एक एक बात बताई कि वो इस तरह कह रहे थे तो मैंने इस तरह कहा, और उन्होंने एक थप्पड़ मार दिया जिससे मैं गुस्से में अपने घर आ गए। लेकिन दोस्तों अच्छा अगर घर परिवार हो तो वो यहीं पर अपनी लड़की को ही कहेगा कि तुम्हारी भी कुछ गलती रही है जो तुम यहाँ पर आई, और लड़के आना नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ तो ठीक उल्टा था। जो रोशनी की भाभी थी वो बोली कि बहुत अच्छा किया जो तुम यहाँ पर चली आई, अब तुमको वहां जाना ही नहीं। दोस्तों तरह तरह से वो भड़काती है और रोशनी से कहती है कि तुम यहीं पर रहो। दोस्तों 10-15 दिन रोशनी रहती है, इतने में उसकी जो भाभी होती बहुत ज्यादा उसे भड़का देती है और कहती है कि तुम वहां से तलाक ले लो, वो घर परिवार अच्छा नहीं है, तुमको बहुत ज्यादा परेशान रखता है। दोस्तों अब रोशनी जो होती है वो तलाक का केस डाल देती है। जैसे ही वो तलाक का केस डालती है दोस्तों, जब रोशनी के पति यानी पंकज को पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो रोशनी को बहुत ज़्यादा चाहता था। लेकिन दोस्तों चाहती तो रोशनी भी अपने पति को थी, लेकिन कहते हैं कि कान भरने वाले के चक्कर में अच्छे अच्छे बहक जाते हैं, और वही रोशनी के साथ हो रहा। रोशनी को नहीं पता था कि आने वाला समय क्या होने वाला है उसके साथ में। दोस्तों अब तलाक का जब केस पड़ जाता है तो उसका पति भी अंदर से पंकज टूट जाता है, और वो कहता है जब यही नहीं रहना चाहती है तो मैं इसके साथ जबरदस्ती से रख करके क्या करूंगा, और वो भी तलाक के लिए राजी हो जाता है। फिर एक समय आता है दोस्तों धीरे धीरे कुछ महीने बाद कि इन दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद में रोशनी जो होती है वो कहती है कि मेरे मायके वाले अभी जिंदा हैं, मैं अपने भाइयों के पास, भाभी के पास जा रही हूँ और तुमसे अच्छी तरीके से रहूंगी। और दोस्तों वो अपने मायके चली जाती। इधर जो पंकज होता है उसे बहुत ज्यादा सदमा तो लगता है, लेकिन दोस्तों वो सोच लेता है कि जिसे मैंने इतना चाहा वो जब अपनी हुई नहीं, मुझे छोड़ के चली गई, तो क्या ही करना, अब मुझे दूसरी शादी नहीं करनी और सारा फोकस अपने काम पे रखना है। दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता चला जा रहा था, और वो काम को चलते कानपुर छोड़ करके नोएडा पहुंच जाता है, और नोएडा में पहुंचने के बाद में एक अच्छी कंपनी में उसकी जॉब लग जाती है। दोस्तों समय धीरे धीरे गुजरता चला जाता है, और जो इधर पंकज होता है वो दोस्तों अच्छा पैसे वाला बन जाता है नोएडा में ही रह करके। और इधर जो रोशनी होती दोस्तों उसके साथ क्या हुआ वो भी बताएंगे, बने रहे कहानी में। दोस्तों समय धीरे धीरे
6 साल गुजर जाता है और 6 साल बाद जब पंकज अपने ऑफिस से निकल करके जा रहा होता है, नोएडा की ही एक मार्केट में वो रुकता है और कहता है चलो कुछ फल ले लिए जाएं। तो दोस्तों, वो गाड़ी अपनी एक तरफ साइड में लगाता है तो कुछ दुकानदार पटरियों पे दुकान लगाए थे और दूसरी तरफ कुछ दुकानदार पटरियों पे रेड़ी वगैरह भी लगा के रखे हुए थे। पंकज उतरता है और वो अपना मास्क पहनता है। मास्क पहनने के बाद में वो नीचे देखता है तो एक गरीब महिला होती है जो कुछ फल वगैरह रखे हुए थी जमीन पर ही, बोरी वगैरह बिछी थी उस पे रख के बेच रही थी। तो वो जब उतरता है उसे देखता है तो दोस्तों, उसकी जो हालत कुछ इस प्रकार होती है। साड़ी होती है बहुत पुरानी गंदी सी लग रही होती है और बाल उलझे हुए होते हैं और उसके जो फल रखे हुए होते हैं वो भी ऐसे लग रहे थे कि कुछ दिन के रखे हुए होते हैं, जैसे आम वगैरह थे तो वो सिकुड़ से रहे थे। अब वो ध्यान से जब उस औरत को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि ये जानी पहचानी सी लग रही है, लेकिन वो सही से पहचान नहीं पाता है। अब वो धीरे धीरे उस औरत की तरफ बढ़ता है। वो देखता है तो वैसे पहचान जाता कि ये कोई और नहीं, मेरी पत्नी रोशनी है। लेकिन इसको आज से 6 साल पहले जब मैंने तलाक दिया था, इसने मुझसे तलाक लिया था, तब तो ये कह रही थी मैं अपने भाइयों के पास में रहूंगी जाके, लेकिन ये तो कानपुर देहात में रहती, यानी कि उसका मायका कानपुर देहात में, ये यहाँ कैसे आ गई। लेकिन अब उसके मन में तरह तरह की बहुत सारी बातें जाग चुकी थी, बहुत सारे सवाल थे पंकज के मन में। लेकिन वो करता तो करता क्या, उसने मास्क अच्छी तरीके से मुंह पे लगाया दोस्तों, और उसके बाद में वो जाके रोशनी के पास पहुंच गया और वो बोला कि ये फल कैसे दिए। रोशनी जो थी एकदम आशा भरी नजरों से ऊपर देखती। अब रोशनी जैसे ही उसको देखती पंकज को, वैसे रोशनी पहचान नहीं पाती थी, क्योंकि जो पंकज होता है इन 6 सालों में अच्छा पैसा कमाया, अच्छा खाया, तो वो मोटा हो चुका था और ऊपर से उसने मास्क भी पहन रखा था। रोशनी कहती आओ बाबूजी, फल बहुत ज्यादा सस्ते हैं, आप बताओ कौन से लोगे। अब पंकज के मन में बहुत से सवाल थे लेकिन एकदम वो पूछ नहीं सकता था। वो बैठ जाता पास में और कहता है ये फल देखने में तो काफी दिन के लग रहे हैं। तो रोशनी बोलती नहीं बाबूजी, ऐसी बात नहीं है, ये फल तो ताजे ही हैं। दरअसल इस समय मैं ढंग से दुकान लगा नहीं पा रही हूँ, इसलिए ये थोड़े से इस तरह हो गए हैं। अब जो पंकज था वो कहता है कि तुम दुकान लगा रही हो, तुम्हारा पति क्या करता है जो तुम्हें इस तरह दुकान लगवाता है, काम करवाता है। तो रोशनी कहती है कि बाबूजी, पति तो आज से 6 साल पहले ही हो गए, मैंने उन्हें तलाक दे दिया था और तब से वो मुझे आज तक कभी मिले ही नहीं, ना मैं उनसे मिलने गई। उसके बाद में जो पंकज होता है वो कहता तो तुम्हारा पति बहुत ज्यादा खराब होगा, इसीलिए तो तुमने उसे तलाक दे दिया। तो रोशनी बोली ऐसा नहीं है बाबूजी, मेरे पति तो बहुत ज्यादा अच्छे थे, लेकिन मैं अपने मायके वालों के बहकावे में आ गई और उनसे लड़ाई झगड़े करने लगी और मैंने ही उन्हें तलाक दे दिया और आज मैं पछता रही हूँ। तो पंकज जो होता है वो कहता है कि अगर तुमने तलाक दे दिया तो शादी भी तो की होगी। तो रोशनी कहती है कि नहीं, मैंने शादी नहीं की। तो पंकज अपने मन ही मन में बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो आज भी अपनी पत्नी रोशनी को चाहता था। लेकिन दोस्तों, पंकज के मन में और भी बातों की लालसा थी, यानी प्रश्न थे। इतने में रोशनी कहती है तो बाबूजी खैर मेरे बारे में छोड़िए, आप बताइए आपको कौन सा फल दूं। तो जो कि पंकज होता है वो कहता है तुम इतना जल्दी में क्यों हो। तो रोशनी कहती है कि बाबूजी आप फल ले लीजिए, मैं फिर घर जाऊंगी, मेरी जो बच्ची है वो बीमार है। दरअसल जब रोशनी का तलाक हुआ था तब तक एक रोशनी ने लड़की को जन्म दिया था जो कि मात्र तलाक के समय 2 महीने की थी। अब उसे पंकज को याद आता कि मेरी बेटी भी है एक। अब रोशनी कहती मेरी बच्ची को बुखार आ रहा है तो बाबूजी मुझे घर जाना और उसी के दवाई के लिए मुझे जो ये फल बेच करके पैसे होंगे ले जाने हैं, इसीलिए मैं ताजा माल नहीं भर पा रही हूँ। अब पंकज जो होता है वो पूछता है क्या हुआ तुम्हारी लड़की को। तो वो कहती है कि उसे बुखार आ गया। तो पंकज को अब अपनी बेटी देखने का भी मन हो रहा था, लेकिन वो कहे तो कहे कैसे। उसके मन में एक आइडिया आता है और वो कहता है कि एक काम करो, तुम सच बोलने या झूठ ये मुझे देखना है, क्योंकि तुम्हारी तरह कई औरतें झूठ बोलकर पैसे ले लेती हैं। तुम इसलिए कह रही हो कि मैं तुम्हारी ये बासे फल खरीद लूं। तो रोशनी कहती नहीं बाबूजी, मेरी बेटी सच में बीमार है।
तो पंकज कहता है कि एक काम करो, तुम्हारा घर कितनी दूर है? तो रोशनी कहती थोड़ी ही दूर पे मेरी झोपड़ी है। तो पंकज कहता चलो दिखाओ, अगर सच में तुम्हारी बेटी बीमार होगी तो मैं ये तुम्हारे सारे फल ले लूँगा। अब दोस्तों रोशनी जो होती है वो राजी हो जाती, सारे फल समेट करके रखती है और पड़ोस वाली दुकान वाले भैया से कहती है कि भैया मेरे फल देखते रहना, मैं अभी थोड़ी देर में आ रही हूँ। और रोशनी जो होती है पंकज को लेके अपनी झोपड़ी की तरफ चल देती है। अब पंकज पीछे पीछे चल रहा था और रोशनी आगे आगे। रोशनी का पूरा फोकस ये था कि किसी प्रकार ये बाबूजी मेरे फल खरीद लें जिससे मैं अपनी बेटी की दवाई ला सकूं। दोस्तों जो पंकज था वो देख रहा था कि रोशनी आगे आगे चल रही है और उसकी हालत क्या से क्या हो गई। उसके भी मन में सवाल थे कि जब ये गई थी तब तो कह रही थी मैं अपने भैया भाभी के पास में रहूंगी, लेकिन आज ये यहाँ कैसे पहुंच गई नोएडा में, वो भी फल बेच रही है। अब दोस्तों जैसे ही 1 किलोमीटर की दूरी पे पहुंचते रोशनी की एक झोपड़ी पड़ी होती, यानी कि टूटी फूटी झोपड़ी होती है पन्नी से बनी हुई। उसी में जैसे रोशनी पंकज को लेके पहुंचती तो कहती है आओ बाबूजी। पंकज अंदर जाता तो एक देखता है कि टूटी सी खाट होती, उस पे एक 6 साल की बच्ची लेटी हुई थी। पंकज देखता है तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता और उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते, क्योंकि वो उसी की बेटी थी। और वो देखता है कि रोशनी इस हालत में यहाँ पर रहती है। उस झोपड़ी में कुछ बर्तन थे, एक आध जोड़ी कपड़े थे, एक दो डब्बे रखे थे पानी के और एक टूटी खाट पड़ी थी जिसमें ये लोग गुजारा कर रहे थे। अब दोस्तों उसके बाद में वो जो पंकज होता है वो जो 6 साल की लड़की थी उसके सर पे हाथ जब रखता है तो उसको काफी तेज बुखार होता है। तो पंकज कहता है रोशनी से कि इसको तो इतनी तेज बुखार है और तुम इसे छोड़ करके वहां पर गए हो, चलो इसको पहले दवाई दिलवा देते। तो जो रोशनी होती है वो कहती है बाबूजी फल पहले आप ले लीजिए, फिर मैं जो तुम पैसे दोगे उससे मैं दवाई दिला लाऊंगी। पंकज जो होता है इतने में अपना चेहरे का मास्क हटा देता और हटाने के बाद में जब रोशनी की तरफ देखता है तो रोशनी भी उसे पहचानने की कोशिश करती और फिर उसे पहचान जाती। जैसे ही वो पहचान जाती है तो रोशनी की आंखों से भी आंसू आ जाते और जो पंकज होता है वो उसके आंखों में तो पहले से आंसू थे। पंकज उससे पूछता है रोशनी से कि ये तुम्हारी हालत कैसे हुई, तुम तो तलाक दे करके कह रही थी मैं अपने भैया और भाभी के साथ में रहूंगी और आखिरकार तुम इस हालत में कैसे पहुंची? रोशनी रोते हुए बोलती है कि क्या बताऊं, मेरी ही ये बदनसीबी है जो इतने अच्छे मेरे पति यानी कि आप मिले और मैंने तुमको ठुकरा करके उनकी बातों में आ गए। दरअसल हुआ ये कि जब मेरी भाभी ने भड़काया और मैंने तलाक ले लिया, उसके बाद में मैं अपने भैया और भाभी के पास में रहने लगे। धीरे धीरे जैसे ही 2-3 महीने गुजरे वैसे ही भाभी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और कहने लगी घर का सारा काम करो। मैं घर का सारा काम करती थी और भाभी अब धीरे धीरे ताने देने लगी, बात बात पे कहने लगी कि ऐसी ना होती तो अपना घर द्वार छोड़ के यहाँ क्यों पड़ी होती। एक दिन वो आया कि भाभी से झगड़ा हो गया और भाभी ने कह दिया कि निकल जाओ मेरे घर से। अब मैं ये छोटी बच्ची को लेकर कहाँ जाती। जो मेरे जानकार के एक लोग थे उनके साथ मैं नोएडा आ गई और वो भी फल की रेडी लगाते और उन्हीं के साथ में मैं भी पटरी पर फल लगाने लगी। इस तरह मैं यहाँ पर आई, मुझे माफ कर दो, मुझसे एक गलती हो गई। तो जो पंकज होता है वो कहता है कि तुमको ऐसा लगा तो एक बार तुमको आना चाहिए था मेरे पास। तो रोशनी कहती जब मैंने ही तुमसे तलाक लिया तो मैं कौन मुंह से तुम्हारे पास आती। दोस्तों इस तरह जब पंकज होता है वो सुनता है बात तो उसके भी आंखों से आंसू चल रहे थे और रोशनी भी रो करके पंकज के पैरों में गिर जाती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर उसे ध्यान आता है कि 6 साल हो गए तलाक के, इन्होंने तो क्या पता शादी भी कर ली हो। फिर वो रोशनी अपने आंसू पोंछती है और कहती है कि तुम्हारी तो शादी हो गई होगी और कैसा है परिवार। पंकज कहता है कि तुम जब छोड़ करके चली गई तो उसके बाद में मैंने सिर्फ अपने काम पे फोकस किया, मैंने दूसरी शादी नहीं की। जैसे ही इतनी बात रोशनी सुनती है खुश हो जाती है। पंकज जो होता है वो कहता है कि एक बार तुमने मिलने की कोशिश तो की होती। रोशनी कहती है कि क्या फायदा था कोशिश करने, तो मुझे भी लगा कि जब मैंने ही तलाक लिया है तुमने भी शादी कर ली होगी, इसलिए मैं मिली नहीं। अब रोशनी के आंखों में खुशी के आंसू थे।
पंकज जो होता है रोशनी को गले से लगा लेता है और रोशनी भी पंकज के गले से लगकर खूब रोती है और कहती है कि इन 6 सालों में मैंने बहुत कुछ देखा है। आज के बाद मुझसे दोबारा ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी। जो लड़कियां मायके वालों के भड़कावे में आती वो एक दिन अपना ही घर बर्बाद कर लेती हैं। दोस्तों, जब इस तरह की रोशनी बात करती है और उसके बाद में फिर पंकज अपनी बेटी को उठाता है और अच्छे डॉक्टर की दुकान पे ले जाता है, उसे दवाई दिलाता है और रोशनी से कहता है कि चलो अब हम फिर से एक बार नई जिंदगी शुरू करते हैं। और उसके बाद में रोशनी को साथ ले जाता है और एक मंदिर में फिर से दोबारा से रोशनी से शादी कर लेता और शादी करने के बाद में दोस्तों फिर से उसे अपने साथ रखता है। दोस्तों, इससे यही सीख मिलती इस कहानी को लेकर के कि दोस्तों जो अपने माँ बाप के कहने में लड़कियां अपने ससुराल वालों से लड़ती हैं, अपने पति से लड़ती हैं, तो उनका अंजाम अच्छा नहीं होता। और वैसे भी कोई भी माता पिता अपने लड़की को कब तक रख सकते हैं। दोस्तों, अगर तुम अपने माता पिता के पास जाओगी भी तो वो पहली जगह से तलाक लेकर के दूसरी जगह शादी कर देंगे। और दोस्तों, वहां पर एक ताना अक्सर मिलता है कि अगर ऐसी ना होती तो तेरी दूसरी शादी ना होती। दोस्तों, हालांकि हर कोई एक जैसा नहीं होता, लेकिन बहुत जगह ऐसा होता है और माँ बाप को भी समझना चाहिए कि कन्यादान कर दिया है तो दोस्तों कन्यादान का मतलब ये नहीं है कि लड़की से बात ही मत करो। बात करो, राजी खुशी पूछो, इससे ज्यादा बात मत करो। दोस्तों, मैं देखता हूँ बहुत से ऐसे लोग दिखते हैं जो दिन भर अपनी लड़कियों से फोन पर उनकी माँ चिपकी रहती हैं और ऐसे ही लोगों का घर जल्दी से बर्बाद होता। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनकर थोड़ी सी भी अगर लोगों को सीख मिले तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। दोस्तों, वैसे ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और मेरी मेहनत दिखी हो तो एक लाइक जरूर करें। और दोस्तों, इस तरह कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद एक घंटी आएगी उसे दबा करके ऑल पे कर दें, जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और ये कहानी अगर फेसबुक पर सुन रहे हो तो जाते जाते लाइक करके पेज फॉलो भी कर लें। तब तक के लिए बाय बाय।